Good morning, class 9. Today I am here because we are discuss our new chapter. The chapter name is My Childhood. मेरा बचपन. ये किस पे रिलेटेड है? ये एक जो हमारे प्रेसिडेंट एपीजे अब्दुल कलाम वो अपने चाइल्डहुड के बारे में बता रहे हैं. ये एक उनकी ऑटोबायोग्राफी है, द विंग्स ऑफ फायर. ठीक है, द विंग्स ऑफ फायर मतलब ऊंची उड़ान जिसको हम लोग कह सकते हैं. ये एक आइटम्स है. और द विंग्स ऑफ फायर ये उन्होंने जब अग्निवीर साइकिल को लॉन्च किया था उसी के बेसिस पे उन्होंने अपनी ये ऑटोबायोग्राफी लिखी थी. एंड मोस्ट ऑफ ऑल इन्होंने अपने जो हम लोगों को एक्सट्रैक्ट इसका लिया गया है वो इसी से लिया गया है. देन स्टार्ट करते हैं ऑटोबायोग्राफी में. तो उन्होंने बताया कि मेरा जो बचपन है, मैं बहुत ही शॉर्ट मेरा मतलब मैं बिल्कुल दुबला पतला सा था लड़का था. रामेश्वरम में एक जगह है, रामेश्वरम में एक गली है, मस्जिद वाली गली. मैं वहाँ पे रहता था. मेरी मम्मा का नाम था आशिमा और जो कि एक बहुत ही धार्मिक लड़की थी, औरत थी, बहुत दयालु थी. वो जितना खाना खुद बनाती थी उससे कहीं ज़्यादा वो बाहर वालों को खिला देती थी. मेरे जो पापा थे वो एक नॉर्मल इंसान थे. उनके पास हम लोग के पास बहुत सारी लग्जरी चीज़ें तो नहीं थी, लेकिन एसेंशियल चीज़ें थी जो हमारे लिए ज़रूरी होता है. लग्जरी और एसेंशियल दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं बच्चों. लग्जरी मतलब होता है जिससे हम अपने आप को बहुत शो ऑफ करते हैं कि मेरे पास ये सामान है. और एसेंशियल मतलब ये होता है कि जो हमारे लिए ज़रूरी होता है, खाना पीना सोना रहना, ये चार चीज़ें हमारे लिए एसेंशियल रहती हैं. तो उन्होंने बोला कि मेरे जो फादर थे वो उन्होंने बहुत लग्जरियस नहीं, लेकिन हाँ बहुत एसेंशियल चीज़ें हम लोगों को प्रोवाइड की थी. ये तो हुआ उनकी फैमिली में. उनके 3 भाई बहन थे और क्या कहते हैं, ये जो पढ़ने में बहुत अच्छे थे. जब ये 15 साल के हुए तो तब ये जब अपने आगे की पढ़ाई कर रहे थे तब इनके 3 दोस्त बने थे. द फर्स्ट इज रामानंद, सेकंड इज शिव प्रकाशम एंड थर्ड इज अरविंदम. ये तीनों ही एक बहुत अच्छी ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते थे. रामेश्वरम में वैसे भी ब्राह्मण बहुत सारे हैं, वहाँ पर बहुत सारे ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते थे. देन इसके बाद ये होता था कि जब ये बहुत आगे हमेशा अपने ही आगे सीटों पे बैठते थे तो उनको सब लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई करवाते थे. फिर जब ये 15-16 साल के हो गए तो इनके यहाँ एक टीचर आए जो कि इंग्लिश पढ़ाते थे उनको. तो उन्होंने देखा कि जो कलाम है वो टोपी लगा, मुस्लिम्स में वो लोग टोपी लगाते हैं, और जो 3 बच्चे उसके आगे बैठे हुए हैं उन्होंने जनेऊ पहना हुआ है. जो ब्राह्मण फैमिलीज होती हैं वो जनेऊ पहनती हैं. तो उनको ये चीज़, वो लेडी थी, उनको ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हुई. उन्होंने क्या किया, उन्होंने कलाम को कहा आप पीछे जाइए. जब वो पीछे चले गए तो उन्होंने देखा कि जो उनका फ्रेंड था रामानंद शास्त्री, उसकी आंखों में आंसू थे और वो आंखों में आंसू उनके अभी तक उनको ये चीज़ें याद हैं. एक बात और, जब ये बहुत छोटे थे एक चीज़ मिस हो गई. जब वो बहुत छोटे थे तब उनको ये लगता था कि उनका जो घर था बहुत पक्का हाउस था, सीमेंट से बना हुआ था. और जब वो 8 साल के थे तो वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया था. तो जब वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया तो उनको समझ में नहीं आया कि आखिर मार्केट से इतनी इमली के बीज कहाँ से गायब हो गए. तो उनको ये लगा कि इमली के बीज क्यों गायब हो गए. तो बहुत इमली के बीज वो ढूंढ के लेकर आते थे, और जब लेकर आते थे तो उसको मार्केट में बेच देते थे. तो उनको एक आना मिल जाता था. क्या ठीक है चलो. अभी देन इसके बाद जब उनकी पहली कमाई कैसे हुई, उनका एक कज़न था जिसका नाम था जसीमुद्दीन. जसीमुद्दीन के साथ वो जब वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ तो जितने भी पेपर्स थे वो सब जो पेपर्स थे वो ट्रेन बंडल्स के बंडल्स स्टेशन पे निकलते थे और वो पेपर जाके घर घर में बांटते थे. तो उनको ये लगा कि अच्छा, तो जब वो बांटते थे तब उनको वो पहली सैलरी मिली जिससे उनको बहुत खुशी हुई. तो वो पहली सैलरी का जो फील होता है वो उनको अभी तक याद था. ओके, नाउ बैक द इंसिडेंट्स. अब वो फाइनली मतलब उनको बहुत बुरा लगा कि उनके रिलीजन की वजह से उनको पीछे कर दिया गया. ये बात जाके दूसरे लोगों को सबको बताई गई, उन्होंने अपने पेरेंट्स को बताई. तो जो रामानंद शास्त्री के जो फादर थे वो बहुत ही बड़े रामेश्वरम में बहुत टेम्पल में बहुत बड़े से पुजारी थे. उनको बहुत गुस्सा आया इस बात पे. तो उन्होंने उस टीचर को बुलाया और बहुत अच्छे से डांटा और बोला कि आप ये सब चीज़ें अपने छोटे बच्चों के दिमाग में मत डालिए. या तो आप बच्चों से माफ़ी मांगिए, नहीं मांग सकते हैं तो आप ये स्कूल छोड़ के चले जाइए. तो इसका इफेक्ट ये हुआ
कि जो टीचर्स थे उनके बिहेवियर में बहुत सारे चेंजेस आ गए। जब वो चेंजेस आ गए तो उनको ये लगने लगा कि हाँ वो टीचर्स उनके अपने हैं। ये उनका पहला सिस्टम, पहला इंसिडेंस था इस चीज़ों का। द सेकेंड इंसिडेंस इज, जब वो और थोड़े बड़े हुए तो उनकी क्लास में एक साइंस टीचर थे, वो कलाम से बहुत प्रभावित थे, तो वो ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते थे। तो उन्होंने उसको बोला कि तुम मेरे घर खाने पर आओ। तो जब उनके घर खाने पे कलाम, तो उन्होंने टोपी और शेरवानी सब चीज़ें पहनी हुई थी। तो देखा कि जो उनकी वाइफ है, उन्होंने देखा कि अरे कोई मुस्लिम लड़का मेरे घर आया हुआ है। तो वो उन्होंने उसको खाना कहा कि मैं तुम लोगों को खाना नहीं परोसूंगी। तो जो उनके टीचर थे, उन्होंने किसी तरह कोई लड़ाई झगड़ा, कोई भी खराब चीज़ें नहीं बोली। उन्होंने खुद कलाम को खाना सर्व किया, खुद भी खाया किचन में बैठ के। लेकिन जब तक वो खाना खा रहे थे कलाम, तब तक वो जो लेडी थी वो बाहर से उसको बहुत घूर घूर के देख रही थी। तो वो कलाम को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो जो लेडी है वो इनको तो घूर घूर के क्यों देख रही है। क्या मैं गलत तरीके से खा रहा हूँ, या मैं पानी गलत तरीके से पी रहा हूँ, या मैंने जो खाने के बाद जो सफाई होती है मैंने वो नहीं किया। तो उन्होंने जो भी हो, उन्होंने बोला कि ठीक है, अभी पता नहीं मुझे क्यों वो अभी भी वो चीज़ें समझ में नहीं आई। देन वो जब जाने लगे तो उनके टीचर ने बोला कि तुम नेक्स्ट वीक फिर आना। तो जब नेक्स्ट वीक आना तो वो थोड़ा सा संकोच करने लगे कलाम। तो उन्होंने बोला कि अगर तुमको सिस्टम को चेंज करना है तो तुमको ये सब चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी। ये आपका सेकेंड इंसिडेंस हो गया।